आप जब हर जगह सिर्फ जोशीमठ की बात हो रही थी। सरकार से लेकर आम जनता तक सबको सिर्फ जोशीमठ की फिक्र थी। जोशीमठ को बचाने के लिए बड़ी बड़ी बातें हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि बस अब पहाड़ों के साथ और अन्याय नहीं होगा, नाइंसाफी नहीं होगी। लेकिन शायद ये सब सिर्फ एक सपना था, क्योंकि एक बार फिर वही दहशत, वही दर्द, वही दरार दिखाई दे रही है। वैसा ही पलायन एक बार फिर से हो रहा है। कुदरत ने एक बार फिर कहर बरपाना शुरू कर दिया। आखिर कुदरत क्यों ऐसा कर रही है? हमने क्या बिगाड़ा है? आप सोचते होंगे ना, तो चलिए आपको बताते हैं कि आपसे कुदरत क्यों नाराज है। दरार, दर्द और दहशत, टूट रहे सपनों के घर, खतरे में पहाड़, दहशत में जिंदगी, खिसकती जमीन, कुदरत का रौद्र सीन। रामबन में जोशीमठ पार्ट 2। रामबन की ये तस्वीरें नहीं, ये विकास के नए अध्याय का एक काला सच भी है। एक शायर ने क्या खूब कहा है कि यह भी कुदरत का करिश्मा है कि दुनिया में कोई आज तक ये समझ न पाया कि कुदरत क्या है। कुदरत ने पहले हमें जोशीमठ की तस्वीर दिखाई, हमें समझ नहीं आई। अब फिर कुदरत एक तस्वीर दिखा रही है, क्या अब भी हम समझेंगे? क्या अब भी हम आंखें खोलेंगे, कुछ बोलेंगे, या इन टूटी सड़कों को देखकर, तबाह होते घरों को देखकर, पलायन के लिए मजबूर हुए लोगों को देखकर भी कुदरत का इशारा नहीं समझ पा रहे हैं? हम नहीं समझ रहे हैं कि पहाड़ चीख रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं कि पहाड़ रो रहे हैं, हम नहीं समझ रहे हैं कि पहाड़ विकास की आंधी में झूलकर खिसक रहे हैं। हम नहीं समझ रहे हैं कि विकास के नाम पर हम पहाड़ों को नहीं काट रहे, आने वाले भविष्य की जड़ें काट रहे हैं। हम हिमालय की छांव को धूप में बदलते जा रहे हैं। ये रामबन हमें राम के पथ पर चलने के लिए कह रहा है। कुदरत से लगातार हो रहे खिलवाड़ को रोकने के लिए कह रहा है, वरना रौद्र रूप में आया हिमालय जो कहर बरपाएगा, उसका हिसाब इंसान नहीं दे पाएगा। जानता दुनिया को है एक खेल तू, खेल कुदरत के तुझे दिखलाएं क्या। ऐ मानव सुधर जा, वरना वजूद भी पुरानी सभ्यता बनकर रह जाएगा। इतिहास के पन्नों में सिंधु घाटी की तरह हिमालय भी सब निगल जाएगा। जिसे खड़ा हिमालय बताकर हम आंधी पानी से नहीं डरने की बात करते थे, उसी हिमालय को हम विकास की आंधी में गिराने को तुले हैं। ये विकास नहीं, विनाश के बुलबुले हैं। आंधी से बचना है तो हिमालय को खड़ा रखना पड़ेगा, उससे छेड़छाड़ नहीं, प्यार करना पड़ेगा।
ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बचपन में हम पढ़ते थे ना, खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना आंधी पानी में, खड़े रहो तुम अविचल होकर सब संकट तूफानी में। जिस हिमालय को देखकर, जिस हिमालय को पढ़कर हम जिंदगी का पाठ पढ़ते थे, जिंदगी में कुछ करने की भावना अंदर पैदा करते थे, जिस हिमालय को आदर्श मानकर हम बड़े से बड़ा टारगेट अचीव कर लेने का संकल्प लेते थे, अब वो हिमालय ही संकट में है। क्या बताएंगे हम आने वाली पीढ़ियों को कि खड़े हिमालय को हमने विकास की आंधी में लटकने के लिए मजबूर कर दिया। देश का भविष्य क्या आने वाले टाइम में ये पढ़ पाएगा कि खड़ा हिमालय बता रहा है डरो ना पानी आंधी से? आखिर इस सवाल का जवाब हमें और हमारी सरकारों को ढूंढना होगा। क्यों एक बार फिर जोशीमठ वाले हालात रामबन में बन रहे हैं? आखिर क्यों लोग एक बार फिर अपना आशियाना छोड़कर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो रहे हैं? क्या ये कुदरत का कहर है या हमारी और आपकी कुदरत के साथ की गई नाइंसाफी? हिमालय की गोद में बसे रामबन के लोग आज आखिर क्यों कुदरत से मिल रहे दर्द के शिकार हैं? दरारें बढ़ती ही क्यों जा रही है? इन सब सवालों का जवाब हमारी इस खास रिपोर्ट में। विकास की बढ़ती गर्मी से हम ऐसा कमाल कर बैठे, हरे भरे पहाड़ों को ही कंगाल कर बैठे। कुदरत ने एक बार फिर झांकी दिखलाई है, अभी भी सुधर जाओ वरना आगे गहरी खाई है। जम्मू कश्मीर के रामबन में जमीन धंसने का मामला सामने आया है। इसकी वजह से यहां से 55 से ज्यादा घर क्षतिग्रस्त हो गए, साथ ही 4 बिजली टावर गिर गए, एक सड़क तबाह हो गई। यह घटना जिला मुख्यालय से 500 किलोमीटर दूर पैरनोट गांव में हुई। इसके बाद 350 से ज्यादा लोगों ने अपने घर छोड़ दिए, क्योंकि कुदरत के आगे किसका जोर चलता है? ये वो लोग हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। कसूर तो प्रशासन का भी नहीं है, कुदरत ही नाराज है, इसलिए इन बेचारों को आशियाना बदलना पड़ा है। लेकिन इतनी साफ गोई से झूठ बोलकर हम बच नहीं सकते। कसूर हमारा है। पहाड़ खोखले हो रहे हैं, विकास की बहार में जमीन में दरारें आ रही हैं और हम खामोशी से कुदरत पर ठीकरा फोड़कर अपने आप को झूठा दिलासा दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जम्मू के निकट जो रामबन डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पिछले काफ़ी समय से भू धसाव की घटना देखने में आ रही है। रामबन का इलाका बिल्कुल वो हिमालय से लगा हुआ और काफ़ी ऊंचाई पर बसी हुई जगह है, जो कि बाकी हिमालय की तरह ही फ्रेजाइल जोन है, कमज़ोर इलाका है। और वहाँ भी जो है जिस तरह का निर्माण कार्य किया जा रहा है, सड़क का चौड़ीकरण वहाँ गतिमान है। इसके अलावा वहाँ जो है एक सुरंग भी बन रही है, और ये सब चीज़ें मिलकर के वहाँ के भू धसाव को जो है और बढ़ा दे रही हैं। तो वहाँ अगर इस तरह की घटनाएं देखने में आ रही हैं, तो उसकी मुख्य वजह यही है कि जो विकास का ढांचा हिमालय में हम लोग खड़ा कर रहे हैं, जिस तरह का विकास यहाँ हो रहा है, वो यहाँ की कमज़ोर सतह के लिए, यहाँ की जो कमज़ोर जियोलॉजी है, भूगर्भ की जो स्थिति है, वो जो है मुख्य वजह बन रहा है। पहाड़ों को विकास की रफ्तार की नहीं, बादलों की बौछार की जरूरत होती है। उन्हें मजबूती के लिए पेड़ों के साथ की जरूरत होती है। हम पहाड़ों से उनके साथ ही छीन रहे हैं, उसकी मिट्टी को बंजर बना रहे हैं, तो पहाड़ भी हमसे हमारे घरौंदे छीनने के लिए मजबूर हैं। ये कुदरत ने दूसरी बार ट्रेलर दिखाया है। सरकार और प्रशासन को वक्त रहते सचेत होने की जरूरत है। ये बेबस घर छोड़ने वाले लोग हमें भविष्य के लिए सतर्क कर रहे हैं। रामबन गूल रोड पर एक गांव में 30 घर पूरी तरह से नष्ट हो गए, 25 आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए और 10 घरों में बड़ी दरारें आई हैं।
पैरनौट गांव में जमीन धंसने की वजह से गूल और रामबन के बीच जरूरी सड़क संपर्क टूट गया। हालात 25 अप्रैल की शाम को तब और बिगड़ गए थे जब घरों में दरारें आने लगी थीं। इससे इलाके के कई परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए मजबूर होना पड़ा। घरों के नष्ट और क्षतिग्रस्त होने के बाद ये परिवार अब खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। 1 फुट रोड नीचे बैठ गया, जिससे काफ़ी हमारे इसमें कम से कम 31 घर हैं। तो कुछ लोगों का तो सामान निकाल लिया गया, पर 2-3 घर ऐसे हैं जहाँ से कुछ भी नहीं मिला है, क्योंकि वो बिल्कुल ही गिर गए थे मकान। तो जिसकी वजह से नीचे जाने से हमारी फसलों का काफ़ी नुकसान हुआ है। ये गेहूँ वगैरह उगी है लोगों के खेतों में, ये सारी खराब हो गई। तो नीचे भी कुछ घर हैं तो वो तो डैमेज हो चुके हैं सर। सारे जो जमीन है वो धस गई है पूरी तरह से। वहाँ तो काफ़ी हुआ है सर, लोगों की जो जमीन थे बेचारे, ये हैं जो लोग हैं जो जमींदार लोग हैं सर ये, और कुछ बेचारे गरीब है सर, वो दिहाड़ी शाड़ी लगाते हैं सर, अपना गुजारा करते हैं बड़ी मुश्किल से। आधे घर हमारे जमीन के साथ नीचे डूब गए हैं और ये जो ग्रिड स्टेशन था वो भी गिर गया है। 20-22 घरों को नुकसान हुआ है। 20-25 परिवार हैं जो अभी बेघर हैं। जान शान से बच गए सर, मगर मकान सब खत्म हो गए, जमीनें खत्म हो गई। सरकारी अधिकारी इन 350 लोगों को तंबू, पीने के पानी की सुविधा, स्वास्थ्य देखभाल, शौचालय, बिस्तर आदि उपलब्ध करा रहे हैं। जमीन धंसने के पीछे की वजह का पता लगाने के लिए भूविज्ञान विशेषज्ञों को बुलाया गया है, जबकि हालातों का जायजा लेने के लिए जिलाधिकारियों की टीम तैनात की गई है। रामबन के डीसी बसीर उल हक चौधरी ने कहा कि जमीन लगातार डूब रही है, लेकिन हमारा तत्काल ध्यान सड़क पहुंच और बिजली जैसी आवश्यक सेवाओं को बहाल करने पर है। हम सक्रिय रूप से टेंट और अन्य जरूरी चीजें वितरित कर रहे हैं और पीड़ितों की सहायता के लिए चिकित्सा शिविर आयोजित कर रहे हैं। हुआ था कि हम शाम के कोई 4-5 बजे यहाँ आए, हमने देखा यहाँ पे थोड़ा सी दरारें पड़ रही थी, और हमने देखा तो इधर उधर सबको बोला हमने कि भाई यहाँ कुछ ये जगह बैठ रही है। तो सब लोगों ने जब घर में गए वो तो उन्होंने देखा, सबके घर की दरारें पड़ रही थी, और उन लोगों ने अपने घर से निकलने के लिए कोशिश की और वो निकल पड़े वहाँ से। कुछ लोग हम खुद गए, उनको घर से निकाला हमने और उनको घर से बाहर दूसरी जगह पे शिफ्ट किया उनको, और फिर वहाँ उनका सामान कुछ निकाला हमने, कुछ नहीं निकला, कुछ उसी में रह गया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमों के साथ स्थानीय वॉलंटियर्स ने क्षतिग्रस्त घरों से अपना सामान शिफ्ट करने में प्रभावित परिवारों की मदद की। इससे पहले पिछले साल फरवरी में भी ऐसी घटना हुई थी जिसमें 16 घर तबाह हो गए थे। दरअसल संगलदान इलाके के डुक्सर दलवा गांव में जमीन धंसने की वजह से गूल और रामबन के बीच सड़क संपर्क टूट गया था। 50 फैमिली जो है 50-55 फैमिली जो से इफेक्ट हो गई है, और इसमें जितने भी मकान थे जो इस जोन में आते थे 1 किलोमीटर के दायरे में 700-800 मीटर अप साइड और 1 किलोमीटर लेंथ में, वो सारे के सारे मकान जो है डैमेज हो चुके हैं। कुछ तो फुली डैमेज हो चुके हैं, कुछ पार्शियली हो चुके हैं, और कुछ 80% के करीब डैमेजेस हो चुके हैं। तो जो फैमिलीज है उनको तो हमने रेस्क्यू कर लिया, उनके माल मवेशी का भी रेस्क्यू हमने एंड टाइम पे कर लिया हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, और सिविल KORT टीम्स हैं यहाँ पर लोकल, उनकी मदद से हमने इनको बाहर निकाला है।